दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों के भाग 3 में हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से बहने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हरियाणा की उत्तर भाग की नदियां हैं। इससे पहले हमने हरियाणा की प्रमुख नदियां भाग 1 में यमुना नदी के बारे में डिस्कस किया था और भाग 2 में हमने हरियाणा की अरावली पर्वत की जो नदियां हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारी दक्षिण भाग की हरियाणा की दक्षिण भाग की नदियां थी। इस वीडियो में हम हरियाणा की उत्तर भाग की यानी शिवालिक पहाड़ियों से बहने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें हरियाणा के जो उत्तर में बहने वाली नदियां हैं उनमें से प्रमुख नदियां हैं हरियाणा में, जैसे घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है, चेतांग नदी है, जो कि हरियाणा के उत्तर भाग की प्रमुख नदियां हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब हम हरियाणा के उत्तर भाग की यानी हरियाणा के शिवालिक पर्वत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो है उद्गम स्थल है वो शिमला के समीप डाकसाई क्षेत्र से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालका पंचकुला से हरियाणा में यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ये मतलब घग्गर नदी है जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोहाना से दूसरी बार हरियाणा में प्रवेश करती है ये नदी। एक बार हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ये कर जाती है कालका पंचकुला से करती है, फिर बाहर चली जाती है, फिर ये टोहाना से दूसरी बार हरियाणा में प्रवेश करती है। टोहाना को इसी के कारण, नदियों और नहरों के अधिकता के कारण इसे नदियों और नहरों का शहर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यह नदी है जो घग्गर नदी है हरियाणा के 5 जिलों में बहती है। कौन कौन से 5 जिलों में बहती है? यह बहती है पंचकुला, अम्बाड़ा, फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, ये 5 जिलों में बहती है। अब इसकी लंबाई की बात करेंगे। घग्गर नदी की कुल लंबाई है 241 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे घग्गर नदी पर सिरसा जिले में एक ओट्टू बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? घग्गर नदी पर एक ओट्टू बांध बनाया गया है, जिसे विदराज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बांध बनाया गया है? ओट्टू बांध बनाया गया है घग्गर नदी पर, और किस नाम से भी जाना जाता है? विदराज में। कहाँ पे बनाया गया है? सिरसा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे घग्गर नदी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान में प्रवेश करती है। कहने का मतलब ये है, ये जो घग्गर नदी है हरियाणा की, ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और रेगिस्तान में वहीं पे विलुप्त हो जाती है। ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? घग्गर नदी का विलय हो जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में। मतलब ये अपना राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी की। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी। नेक्स्ट हम सरस्वती नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नदी है शिवालिक पहाड़ियों की, जो है सरस्वती नदी। नेक्स्ट हम सरस्वती नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है, जो कि बर्फीली पहाड़ियों से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसे सरस्वती नदी कहते हैं। ये नदी हरियाणा में सबसे पुरानी नदी है, जो इसको बोलते हैं ऋग्वेद काल की नदी है, और ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करेंगे। इसकी सहायक नदियाँ हैं मारकंडा नदी और टांगरी नदी, ये 2 नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। सरस्वती नदी बहती है यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में और कैथल में बहती हुई है। कहाँ पे जाती है? ये जाती है पंजाब की ओर। पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। ये मिल जाती है घग्गर नदी में, यहाँ पे पंजाब के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले थे। इसी कारण यहाँ पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है? इसमें जो मुस्तफ़ाबाद नामक जो गांव है यमुनानगर में, उसका नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? सरस्वती नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान का संबंध सरस्वती नदी से है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आदि बद्री नामक स्थान का संबंध किस नदी से है? आदि बद्री नामक स्थान का संबंध है सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योतिसर सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। मतलब जो ज्योतिसर है, कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर है, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये है सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरस्वती नदी के किनारे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना हुई थी। किसकी रचना की गई थी? सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर की गई थी महाभारत की रचना की गई थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने, और महाभारत का लेखन का कार्य किसने किया था? श्री गणेश जी ने। क्या है इसमें? सरस्वती नदी
के किनारे ही विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। और इसके लेखन का कार्य किया था श्री गणेश जी ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरस्वती की खुदाई का कार्य यमुनानगर के मुगलावन गांव में आरंभ किया था। मतलब सरस्वती नदी की खुदाई का सबसे पहले कार्य कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मुगलावन नामक स्थान से किया गया था। और सरस्वती नदी की पुनः खुदाई यमुनानगर जिले के रहने वाले श्री दर्शन लाल जैन जी ने इसकी पुनः खुदाई के लिए काम किया था। और इसे इस काम के लिए क्या क्या दिया गया है? पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। हरियाणा सरकार ने इसे पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्कंडा नदी के बारे में। मार्कंडा नदी इसका प्राचीन नाम क्या था? मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है हिमाचल में नाहन के समीप है। शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ये भी एक हरियाणा के उत्तर भाग की नदी है। इसका प्राचीन नाम है अरुणा, लंबाई है 90 किलोमीटर और हिमाचल से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। मार्कंडा नदी अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। मतलब ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है अंबाला से प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टांगरी नदी है जो मार्कंडा नदी की एक सहायक नदी है। यानी मार्कंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी नदी है। इसके बारे में इतनी ही जानकारी थी। नेक्स्ट हम 4 नंबर पर बात करेंगे टांगरी नदी के बारे में। टांगरी नदी भी एक छोटी नदी है। टांगरी नदी की इसकी लंबाई भी 70 किलोमीटर है और मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये पंचकुला से मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टांगरी नदी मुलाना यानी जो अंबाला में पड़ता है मुलाना के निकट से मार्कंडा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? ये अंबाला में मार्कंडा नदी से मिल जाती है ये। और ये टांगरी नदी और मार्कंडा नदी दोनों किसकी सहायक नदी हैं? जो कि है सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं ये दोनों। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चेतांग नदी की। चेतांग नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से है। चेतांग नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? चेतांग नदी यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार ये यहाँ पर बहती हुई कहाँ पे चली जाती है? ये राजस्थान की ओर चली जाती है। चेतांग में राजस्थान की ओर चली जाती है। और किस नदी में मिल जाती है? ये मिल जाती है घग्गर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यह नदी आज के समय पे क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। ये आज नदी हरियाणा में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसको विलुप्त नदी भी घोषित कर दिया गया है। तो हरियाणा की कौन सी ऐसी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है? वो है चेतांग नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेतांग नदी घग्गर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है चेतांग नदी? घग्गर की सहायक नदी है जो कि है चेतांग नदी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेतांग नदी की सहायक नदी कौन सी है? चेतांग नदी की सहायक नदी है राक्षसी नदी। कौन सी नदी है? चेतांग नदी की सहायक नदी है राक्षसी नदी है। तो ये थी हरियाणा के उत्तर भाग की 5 नदियां जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं इनमें। तो इसी प्रकार हरियाणा की जीके व हरियाणा की भर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।